चलिए, देखिए, ये टॉपिक पहले ये जो टॉपिक है ये आपके अपलोड किया गया था ना। ऐसा हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि एक बार ये आपको लाइव पढ़ा दें। ठीक है। कहां तक पढ़ लिया था? चितेरे। यस, 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 यस। खड़े हो जाओ। आप ऐसे मतलब चितेरे आ रहे हैं। चलो फटोफट। चित्तौरों से क्या क्वेश्चन आ जाए जैसे। यस, यस। चितेरे आ रहे हैं? नहीं, वो क्वेश्चन आ जाएगा। सिंगल नहीं आएगा, वो एक तरफ चार चितेरे देगा ऐसे। भैंसों का, भीलों का, नीड़ का या ऐसे। और फिर वो क्वेश्चन पूछ लेगा। इस पूरे बिंदु में अभी तक जो हमने पढ़ा है, उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चितेरे ही हैं। क्यों प्रसाद जी? नीड का चितेरा कौन है? ठीक है, शाबाश। और भैंसों का? ठीक है। और भीलों का? गांवों का? श्वानों का? पत्थरों का? अरे यस, यस। पूछूंगा। ठीक है। जब तक ये टॉपिक चलेगा आते ही चितेरा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? नामकरण पढ़ा, इसकी उत्पत्ति पढ़ी, इससे संबंधित कुछ संस्थाएं पढ़ी, कुछ संग्रहालय पढ़े, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले वो हमने पढ़े। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान का, यानी कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। क्योंकि चित्रकला ये पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे राजस्थान में ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनको चित्रित किया गया था और वो हमारे राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। तो बहुत अच्छे नाम है दो, एक ही बार में याद रह जाएगा। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है श्याम जी। 10 वेकालिका। शाबाश। और दूसरा है ओग निरुक्ति वर्ती। ये हमारे राजस्थान के ऐसे दो ग्रंथ हैं जो चित्रित किए गए थे, और वही हमारे राजस्थान के क्या है, सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। आप कहेंगे सर यदि आज हमें ये देखने हैं तो आज ये किस संग्रहालय में रखे हुए हैं? ये किस संग्रहालय में है? किसमें? कहां देखेंगे ये रखे हुए हैं जैसलमेर संग्रहालय। और इनका समय क्या है? 1060 ईस्वी। लिखिए। यही दो प्रकार के क्वेश्चन है, उतारी।
लिख लिया। अब लिखिए राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्रकार, सबसे प्राचीनतम चित्रकार कौन है? सबसे प्राचीनतम चित्रकार कौन है? तो वह है श्रृंगधर। कि सबसे प्राचीनतम यदि कोई चित्रकार रहे हैं तो वो कौन है? श्रृंगधर। लेकिन ये बताता कौन है? जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, ये जो जानकारी है ये हमें देता है तारानाथ। ये तारानाथ कौन है? ये तिब्बती का इतिहासकार है, तिब्बत का इतिहासकार है, जो ये हमें बताता है कि सबसे प्राचीनतम कोई चित्रकार हुआ है तो वह है श्रृंगधर। उतारिए, तारानाथ नामक तिब्बती इतिहासकार। हाँ, लिख लिया। अगला क्वेश्चन और छोटा सा, कि राजस्थान में चित्र शैलियों का जन्मदाता किस चित्र शैली को कहा जाता है? राजस्थान में चित्र शैलियों का जन्मदाता किस चित्र शैली को कहा जाता है? तो वो है मेवाड़ चित्र शैली। लिखो, राजस्थान में चित्र शैलियों का जन्मदाता किस चित्र शैली को कहा जाता है? तो याद रखना है मेवाड़, मेवाड़ चित्र शैली। ऐसा भी कभी पूछ लेना कि राजस्थान में कौन सी रियासत से चित्र शैलियों का उद्भव माना गया है? मेवाड़। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ ही हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़। हाँ? साइक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी? भरतपुर। आश्रित पार्थक की नीति की संधि करने वाली करौली। पढ़ते हैं ना? विले पत्थर पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत, प्रथम रियासत बीकानेर। उदयपुर रियासत का विलय कब हुआ राजस्थान में? हाँ, कौन सी दो रियासतें थी जिनका विलय जनमत के आधार पर किया गया? याद करो, याद करो, आज से 20 साल पहले हमने पढ़ा था। तो ऐसे क्यों देख रहे हो? कि सर उस समय तो हम छोटे थे, हम बाहर खेल रहे थे, उस समय आप पढ़ा रहे थे। एकीकरण, हाँ, एकीकरण में लिखा था ना हमने, तो याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। ठीक है, ये जो पढ़ाई ये तो क्या था? परिचय था। क्वेश्चन आ जाए तो आपकी किस्मत, और बाकी आपको आपकी किस्मत का पता है, मैं तो क्या ही बताऊं। डायग्राम बना लीजिए राजस्थान चित्रकला का, कि राजस्थान के अंदर कितनी स्कूलें हैं और उन स्कूलों में कितनी चित्र शैलियां हैं। हमें लगभग 17 के आसपास चित्र शैलियां पढ़नी है।
बहुत इजी टॉपिक है, इतना कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें। नाम ज्यादा आएंगे और नाम तो आपको वैसे भी याद रह जाते हैं। तो 4 स्कूल है। एक तो है आपके मेवाड़ स्कूल, एक है आपके मारवाड़ स्कूल, एक है जी ढूंढाड़ स्कूल, और एक है आपके हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल की बात करते हैं तो मेवाड़ स्कूल में जो जो चित्रशैली हम पढ़ेंगे उसमें एक तो है मेवाड़ यानी कि उदयपुर चित्रशैली। बढ़ाओ बढ़ाओ, लिखो साथ साथ में लिखो। दूसरी जो है वो है आपके चावंड चित्रशैली। तीसरी जो है वो है देवगढ़ चित्रशैली। और नंबर 4 जो है वो है नाथद्वारा चित्रशैली। ये तो प्रमुख रूप से चित्रशैलियां हैं जी। इसमें ही फिर उपशैली है। मेवाड़ स्कूल में भी उपशैलियां हैं, जैसे शाहपुरा चित्रशैली, सावर चित्रशैली, बेंगू चित्रशैली, इस प्रकार से। बस ये है इधर। इधर मारवाड़ स्कूल में प्रमुख रूप से चित्रशैलियों की हम बात करते हैं तो वो है आपके एक तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली, एक है आपके बीकानेर चित्रशैली, एक है आपके किशनगढ़ चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, और एक है आपके अजमेर चित्रशैली। और इसी मारवाड़ स्कूल के अंदर एक उपशैली है जिसका नाम है घाणेराव चित्रशैली, और घाणेराव पाली जिले में है। ठीक है। ढूंढाड़ स्कूल की बात करते हैं तो ढूंढाड़ के अंदर है सबसे पहले तो आमेर चित्रशैली, फिर आमेर चित्रशैली के ही अलग अलग केंद्र हैं, जैसे दूदू है या मोजम्माबाद है, वो आपको आगे लिखाएंगे। फिर है जयपुर चित्रशैली, फिर है उनियारा चित्रशैली, शेखावटी चित्रशैली, फिर है आपके अलवर चित्रशैली।
अलवर चित्रशैली। हाड़ौती स्कूल की हम बात करते हैं तो यहां पर है कोटा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, और फिर इसी में है उपशैलियां हाड़ौती में। एक तो है झालावाड़ चित्रशैली, और एक है आपकी दुगारी चित्रशैली, दुगारी चित्रशैली उतारी। ये आपके हमें राजस्थान की इन इन चित्रकलाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। पुष्पवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए है तो क्या पुरुष और महिला 16 संस्कार समान रूप से लागू होते हैं? नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। वो जो संस्कार पढ़ाए गए हैं ना, वो केवल पुरुष को मद्देनजर रखते हुए आपको 16 संस्कार पढ़ाए गए हैं। ठीक है। उसमें हमने महिला का जिक्र भी नहीं किया था। हमने झड़ूला केवल बालक का ही किया था, बालिका का नहीं किया था। 16 संस्कार में कहा है? नहीं। हाँ, लेकिन उसमें भी हमें पुरुष चाहिए। ठीक है। हाँ, हमने इसीलिए तो बाद में मैंने आपको कुप्रथाएं पढ़ाई, कन्यावध लिखाया कोटा के अंदर। श्याम जी, कन्यावध। ठीक है।
चलिए, ये लिख लिया, हाँ। क्या हुआ? अच्छे से, हाँ। समझ गए। हेडिंग डालिए अपने, अपने वापस आ जाइए चित्रकला पर। और हाँ, सबसे पहले हेडिंग डालिए मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली। दो बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। एक तो है कि मेवाड़ जो चित्रशैली है उसकी शुरुआत कब हुई, और एक फैक्ट बनता है कि मेवाड़ जो चित्रशैली है इसका सर्वाधिक विकास कब हुआ। सर्वाधिक विकास का मतलब ही है उस शैली का कौन सा काल आया, वो स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड। जैसे आपके जीवन का स्वर्ण काल कौन सा है? चला गया। आपके जीवन का जो स्वर्ण काल था ना, वो चला गया। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वर्ण काल वापस आए तो ये नौकरी लगने के बाद ही आएगा। और अभी जो काल आपका चल रहा है ना, ये तो कोई काल ही नहीं है जी। कोई काल नहीं है। ये चल रहा है। हाँ, मेवाड़ चित्रशैली की जो शुरुआत है वो है आपके किसके समय? याद रखिएगा, राणा कुंभा के समय इस मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई है, और टाइमिंग है 15वीं शताब्दी। ठीक है, राणा कुंभा का जो टाइमिंग है 1433 से लेकर क्या रहा है, 1468। पता ही है आपको तो। इसीलिए राणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस मेवाड़ चित्रशैली के अंदर सर्वाधिक कार्य किस राजा के समय हुए ताकि वो इस मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाया, तो वो है महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का काल। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, ये जो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है, इनके समय क्या हुआ कि लगभग सभी जो चित्रकार थे मेवाड़, वागड़, दक्षिणी राजस्थान के, वो इनके समय इनके यहां दरबार में आए। तो इन्होंने क्या किया, उन सभी चित्रकारों के ठहरने के लिए एक भवन बनाया, और इन्होंने उन चित्रकारों को क्या दिया? संरक्षण। चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, और उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इन्होंने एक भवन बनाया जो कहलाया चित्तेरोरी ओवरी। चित्तेरे मतलब चित्रकार, ओवरी का मतलब हो गया कोई कमरा। यहां पर इन चित्रकारों ने रहते रहते इतनी सारी तस्वीरें बना दी कि इसी का दूसरा नाम है तस्वीरारो कारखानों। कारखानों। तो आपको पूछ लेगा कि ये निर्माण किसने और किसके समय हुआ है? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। उतारिए दो बातें कि शुरुआत, यानी कि शुरुआत और सर्वाधिक विकास। जी, उतारी।
लिख लिया। तो ये तो हो गई इसकी शुरुआत और सर्वाधिक विकास। ठीक है अमित शर्मा, ठीक है। लिख लिया। तो ये हो गई इसकी शुरुआत और सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, हमने ये लिख लिया। अब आप लिखिए मेवाड़ ये जो चित्रशैली है इसकी विशेषता क्या है। अगला बिंदु लिखिएगा मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता। अरे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, होने नहीं देंगे जी। अलग अलग भाग करके लिखाएंगे ताकि जब वापस पढ़ोगे, लेकिन जब कभी पढ़ने का मन होगा तो उस समय आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता, विशेषता यह है इसके अंदर कि एक तो जो महिला का चित्रांकन किया गया है, इसमें महिला का चित्रांकन, उसमें महिला का बिल्कुल सरलता का भाव दिखता है कि ये कितनी सरल है और लंबी नाक है। सरलता का भाव, वे लंबी नाक है। लेकिन पुरुषों का जो चित्रांकन किया गया है, चित्रांकन, उसके अंदर क्या है कि दाढ़ी मूंछ युक्त चेहरा, लंबी लंबी मूंछें, पूरी दाढ़ी बढ़ रखी है, आंखें दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा राजा इतना पता चल रहा है। हाँ, वे छोटी गर्दन, बिल्कुल हाँ देखो मेरी जैसे छोटी सी गर्दन, हाँ इतनी सी गर्दन, ये इसके अंदर विशेषता है। और इसमें जो नायिका को दर्शाया गया है, नायिका, वो विप्रलब्धा के रूप में है। विप्रलब्धा का मतलब होता है कि किसी नायिका के चित्रण को आप देखेंगे तो वो इस रूप में दर्शाई गई है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। विप्रलब्धा का मतलब होता है इंतजार करते हुए। ये केवल मेवाड़ में ही है ऐसे इंतजार करते हुए, बाकी कहीं नहीं है। बाकी तो बेचारे पुरुष पहले पहुंच जाते हैं, ये केवल कहां है। लेकिन आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें महिलाओं को प्रौढ़ अवस्था में बताया गया है। ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रौढ़ अवस्था में बता दिया कि वो तो बूढ़ी है, गलत है। श्याम श्याम जी ये क्या हुआ, मुझे हंस रहे हैं। अकेले मस्त बंदा, जिसमें मारवाड़ में उनकी आंखें जरूर बादामी है, लेकिन तो ये तीन बातें ठीक है। इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यहां पर जिस रंग का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है, लाल पीला या फिर पीला लाल, जो भी बोले लाल पीला। इसमें जो आंखें हैं वो कैसी है,
सर बहुत अच्छी है। कैसी है? मीन के समान। जी जी जी। मछली। और इसके अंदर जो पशु दर्शाया गया है वो कौन सा है? हाथी। और जो पक्षी है वो कौन सा है? चकोर। और जो वृक्ष है वो कौन सा है? कदम वृक्ष। ऐसा मतलब कुछ कुछ बातें तो याद आ रही है। ठीक है, उतारो। ये इस शैली की विशेषता है। उतारी। लिख लिया। तो ये मेवाड़ चित्रशैली की क्या है विशेषता? कोई ज्यादा बात नहीं है। रंग वैसे ही लाल पीला है मेवाड़ वालों का। राजा महाराजा है, आधे तो लाल पीले होते ही रहते हैं। ज्यादातर युद्धों में हाथी यूज लेते ही हैं। पक्षी का ध्यान रखना है चकोर। वृक्ष का याद रखना है कदम। और आंखें कैसी है? मीन के समान। और ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें आंखें मृगाक्षी है? आंखें मृगाक्षी है। बता सकते हो? एक हिंट दे सकता हूं। उसी के आसपास की जो चित्रशैली है उसकी आंखें जो है वो आम के पत्ते के समान है। अब चाहे सर आम रखो, चाहे तरबूज रखो, और चाहे तीर कमान रखो, मृगाक्षी जिस चित्रशैली की आंखें हैं कौन सी है वो? ऑप्शन दो। ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी बूंदी, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़।
याद रखना, ये यूनिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ये लिख लिया। चलिए आगे लिखिए, मेवाड़ चित्रशैली के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ चित्रशैली में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। तो दो हैं वो। कितने हैं? दो। एक तो याद रखना है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और एक सुपासनाहे चरित्रम। चरित्रम याद रखना है। राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी और ओग निरुक्ति वर्ती। याद रखना है, मेवाड़ चित्रशैली में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है ये। तो श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी है, याद रखिएगा, इसके चित्रकार कौन है? कमलचंद। चित्रित कब किया गया? 1260 ईस्वी में। इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? अब 1260 में जब मेवाड़ पढ़ाएंगे ना, तब आपको बताएंगे। तेज सिंह। तीन बातें इधर, तीन बातें इधर और खास हो जाती है कि इसके चित्रकार कौन है? सुपासनाहे चरित्रम के। याद रखिएगा, हीरानंद। ये कब चित्रित किया गया था? याद रखिएगा, 1423। और इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? 1423 में कौन थे? याद रखिएगा, महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल। और वर्तमान के अंदर ये किस संग्रहालय में रखा हुआ है? सरस्वती भंडार। कहां है सरस्वती भंडार? कहां है? एक और कौन सा भंडार लिखाया है आपको बताओ? और ये तो कहां है? ये तो जैसलमेर संग्रहालय में। आपको पूछा जाए राजस्थान के किस जिले में चित्रशाला संग्रहालय है? ठीक है। लिख लिया। अब बता सकते हैं इसके अलावा और अन्य कौन से ग्रंथ चित्रित है इसमें? स और
चलिए, इसमें लिखिएगा अन्य चित्रित ग्रंथ। अन्य चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रशैली के अंदर ऐसे और कौन से ग्रंथ हैं जिनको चित्रित किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रागमाला। रागमाला ग्रंथ का चित्रण कब और किसने? तो मेवाड़ चित्रशैली के अंदर रागमाला का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है 1628 के अंदर। करने वाला जो व्यक्ति है वो है साहेबदीन, या इसी का नाम मिल सकता है आपको इस रूप में, साहिबदीन, एक ही बात है। ठीक है। रागमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? अरे शाबाश, पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल किस राजा के दरबारी है? नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा। बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शाबाश दिनेश, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है वो है आपके कल्पसूत्र का चित्रण। उसके बाद में लिखना है आपको चोर पंचाशिका का चित्रण। और इसका तो जो चित्रण है वो प्रतापगढ़ में रखा हुआ है। नंबर 4, कलीला दमना का चित्रण। ये तो आपकी किसने बनाया है? नूरुद्दीन ने। कलीला दमना याद रखिएगा, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, पंचतंत्र ग्रंथ के दो पात्र हैं। कौन? दो लोमड़ियां हैं जी, कलीला और दमना। भेड़िया 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 है जी, कलीला दमना। फिर याद रखिएगा आप एक और, पारिजात अवतरण का चित्रण। भागवत पुराण का चित्रण। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रागमाला, कल्पसूत्र, चोर पंचाशिका और पारिजात अवतरण, यही है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इन ग्रंथों को क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। अरे बिल्कुल तेजपाल, चिंता मत करो, इस टॉपिक के बाद में आप जो बोलेंगे ना वही टॉपिक करवाएंगे। ठीक है। अब एक बार इसको शुरू कर दिया है ना, तो एक बार इसको कंप्लीट कर ही देते हैं हम। ठीक है। और ये भी टॉपिक बड़ा अच्छा है जी, और आपके लिए तो फायदा है कि रिवीजन हो रहा है आपके।
लिख लिया। अब बस हमें केवल चर्चा करनी है कि हम जो शैली पढ़ रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली, इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन बता दीजिए। कम से कम 9 नाम बताने हैं मुझे। फिर भी कितने आ रहे हैं? देखो ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसको यदि आप हफ्ते में एक बार रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो भूल जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। और यदि 15-20 दिन गैप दे दिए ना, तो फिर ये नया लगेगा, अच्छा ये है क्या, ये टॉपिक ही ऐसा है। इसीलिए तो मैं आपको ये टॉपिक फिर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्रसाद जी, आगे लिखूं मैं। अगला फिर आप हेडिंग डालिए मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार, जहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार, मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार, मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार। लिखूं आगे? ठीक। मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार में देखो, कमलचंद, बिकमचंद और हीरानंद, तीन तो ये मनोहर, कृपा और जीवा, तीन नाम साहिबदीन, नासिरुद्दीन, नूरुद्दीन और दो नाम उमरा और भेरूराम। बस उतार लीजिए। इसमें यदि कोई सिंगल पूछेगा तो वो है ये, वरना अब सिंगल का जमाना नहीं है जी। क्यों श्याम जी? अब सिंगल का जमाना नहीं है, अब वो सिंगल नहीं पूछता है। वो पूछेगा तो 3 नाम देगा और पूछेगा निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है। यदि सिंगल पूछेगा ना, तो वो सबसे खास है श्याम जी, वो सबसे यूनिक है एग्जाम के लिए। ठीक है कि ठीक है सर, उतारो फिर। और ये बधाई हो आपके, मेवाड़ चित्रशैली हो गई, एक कंप्लीट हो गई। हमें टोटल 17 पढ़नी है। बस